जय हिंद। आज हम बात करेंगे संविधान के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, जो कि आपको विधेयक के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। विधेयक के प्रकार के बारे में आज पूरी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, विधेयक अगर हम बात करेंगे तो विधेयक जो होता है ये चार प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका सर्वप्रथम संशोधन विधेयक होता है। ठीक है, दूसरा आपका साधारण विधेयक होता है, तीसरा धन विधेयक होता है और चौथा जो होता है आपका वित्त विधेयक होता है। ठीक है, तो जिसमें आपका संशोधन विधेयक और आपका साधारण विधेयक ये तो छोटे छोटे होते हैं, बट अगर हम बात करेंगे धन विधेयक की और वित्त विधेयक की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, इनके अनुच्छेद के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये संविधान के किस अनुच्छेद में पाए जाते हैं, इसके हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि देखिए संविधान में जो टोटल अनुच्छेद हैं, कुल अनुच्छेद हैं, वो 1 से लेके 395 अनुच्छेद पाए जाते हैं संविधान के अंदर। ठीक है, तो संविधान में बहुत सारे, जैसे राष्ट्रपति को लेके हो गया, राज्यपाल से लेके हो गया, आपके संसद से रिलेटिव हो गया, आपको लोकसभा से रिलेटिव हो गया। ठीक है, आप राज्यसभा से जितनी भी राज्य सरकार हो गया और केंद्र सरकार हो गया, इन सभी से रिलेटिव जो है कई तरह के आपके संविधान में इनके विषय में हर एक अनुच्छेद में उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसके विषय में जानते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे संशोधन विधेयक ये क्या होता है। इसकी हम बात करते हैं तो ये अनुच्छेद जो है संविधान के अनुच्छेद 368 में इसका जो है जिक्र किया गया है। 368 में ये बताया गया है, इसके बारे में पूरी डिटेल जो है। अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो पन्ना जो होता है संविधान का, कोई पन्ना या कोई कॉलम होता है, उसी के बारे में जो है अनुच्छेद बता दिया गया है। तो अनुच्छेद 300 जो है 68 में इस संशोधन के बारे में, यानी संशोधन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अब संशोधन विधेयक होते क्या है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए, संविधान में कोई भी चीज होता है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज है, अगर उसके विषय में कोई संशोधन किया जाता है, मान लीजिए कोई आर्टिकल है, कोई अनुच्छेद है, अगर उसके विषय में कोई संशोधन किया जाता है तो वो किस विधेयक के अंदर आता है, वो संशोधन विधेयक के अंदर आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रावधान है, या अभी देखिए हाल ही में आपका कृषि कानून लागू हुआ था, लेकिन कृषि कानून जो है ये लाल बहादुर शास्त्री के समय पे ही जो है जिक्र हुआ था इस चीज के बारे में। ठीक है, कई सारे जो है चीजें इस पे इंक्लूड होती गई। ठीक है, बट अभी जो है लागू हुआ था। अभी हम बात करेंगे जैसे प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अभी उन्होंने जो है हमारा जो कृषि कानून था, तीनों जो हमारे बिल थे कृषि से रिलेटिव, वो तीनों बिल को वापस उन्होंने ले लिया है। ठीक है, ये अभी समझ सकते हैं कि ये 19 तारीख को लिया है, अभी जस्ट ही हाल ही में ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये सभी के लिए। ये वापस ले लिया गया है। तो ये संशोधन के बारे में बताया जाता है कि किस विधेयक के तहत आपको संशोधन, अगर मान लीजिए कोई भी आर्टिकल, कोई भी संविधान का कोई भी आर्टिकल या कोई भी चीज, अगर वो संविधान में मतलब उसको संशोधित कर दिया जाता है, उसको नए सिरे से बना दिया जाता है, तो उसको हम संशोधन विधेयक के तहत लिए जाते हैं। ये अनुच्छेद आपका 368 में इसको जो है पूरी तरह से बताया गया है, अनुच्छेद 368 में पूरा इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये किसके द्वारा पारित किया जा सकता है, किसी भी सदन से पारित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें लोकसभा और एक बात करेंगे राज्यसभा। ठीक है, यानी इसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से इसकी शुरुआत की जा सकती है, इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है, चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से, दोनों जगहों से शुरू किया जा सकता है। लेकिन जो सहमति की बात करते हैं, पारित आपका देखिए दोनों सभाएं जो है दोनों सदन कर सकता है, लोकसभा और राज्यसभा जो होता है दोनों मिलकर इसको जो है पारित कर सकते हैं। बात करते हैं संयुक्त संयुक्त संशोधन की, संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं, तो इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता, इन दोनों का जो है इंक्लूडेशन, यानी जो संयुक्त अधिवेशन होता है ये नहीं हो सकता है। और राष्ट्रपति पुनर्विचार की बात करते हैं, राष्ट्रपति पुनर्विचार का मतलब होता है राष्ट्रपति इनको संशोधन के तौर पे इनको दोबारा जो है पुनर्विचार करने के लिए इनको वापस कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर पुनर्विचार करने के बाद भी वही बिल हमें दोबारा मिलता है तो उनको पारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार, इस पे पुनर्विचार कर सकते हैं। तो ये थे संशोधन विधेयक के तहत थे, अनुच्छेद 368 में पाया जाता है। ये कोई भी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन में एक अगर उसको उठा सकता है, उस विचार को जो है उठा सकता है कि हमें इस जो है विधेयक को या इस आर्टिकल को या इस अनुच्छेद को हमें क्या करना है, संशोधित करना है। ठीक है, ये तो आपका हो गया संशोधन विधेयक। अब हम बात करते हैं साधारण विधेयक, जो इसकी जो चर्चा की गई है संविधान के अनुच्छेद 107 में की गई है इसकी चर्चा। ठीक है, अब ये साधारण विधेयक क्यों लिया गया है, जैसे अगर आप बात करेंगे कि किसी भी
कोई भी मान लीजिए आईपीसी के इंडियन पेट्रोलियम कोड के तहत मान लीजिए किसी को सजा है, अगर मान लीजिए चोरी की सजा मान लीजिए 2 साल है या 3 साल है, और उसको संशोधित करके मान लीजिए 1 साल या 2 साल बना दिया जाता है, इसको संशोधन किया जाता है, बशर्ते वो किसी के हरासमेंट ना करे या संविधान की किसी भी चीज को जो है वो मैनिपुलेट ना करे, उसको जो है डिस्टर्ब ना करे, तो उसको हम साधारण विधेयक के अंदर लाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी सजा है, उसके अंदर जो चीजें आपको उस सजा को कम या ज्यादा करने के प्रावधान को जो लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, साधारण विधेयक के अंदर लिया जाता है। ये अनुच्छेद 107 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, इसमें जो है कोई भी सदन कर सकता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो आपका लोकसभा हो या चाहे आपका राज्यसभा, कोई भी इसमें जो है एक उसमें अपना जो है विचार विमर्श कर सकता है। उसके बाद दोनों जो है, दोनों सदन एक दूसरे के विचार विमर्श करने के बाद ही वो जो विधेयक पास होता है। ठीक है, इसके बाद संयुक्त अधिवेशन इस पे बैठ जा सकता है, संयुक्त इसमें अधिवेशन इसमें बैठा जा सकता है कि भाई ये क्यों लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, इन पे विचार किया जा सकता है दोबारा। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति इन पे पुनर्विचार के लिए इनको वापिस कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को कोई चीज उसमें मान लीजिए कोई कमी लग रही है, तो उनको पुनर्विचार के लिए आप उनको रिटेन कर सकते हैं, और मान लीजिए वही पुनर्विचार करने के बाद भी वही चीज आता है, तो राष्ट्रपति उनको पारित कर देते हैं कि भाई ठीक है, आप इसको जो है आप जो है इस विधेयक को आप पारित कर सकते हैं, इसको कानून में ला सकते हैं। तो ये जो है राष्ट्रपति और पुनर्विचार के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। तो यहाँ पे हमने देखा संशोधन विधेयक क्या होता है, जो 368 के तहत आता है, एक होता है साधारण विधेयक जो 107 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं धन विधेयक, तो धन विधेयक अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 110 में इसकी चर्चा की गई है, और वित्त विधेयक की बात करते हैं तो अनुच्छेद 117 में इसकी चर्चा की गई है। और जो वित्त विधेयक होता है, ये 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, तो ये थोड़े से बड़े हैं, इनको मैं अलग वीडियो में आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपका संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक, इसके बारे में मैंने आज आपको जानकारी दिया। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट कीजिए और आगे इसको लिंक दीजिए। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।